माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बाई पोस्ट तलाक लिख के भेजा। हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है और इसके बजाय और जरिया क्या है? तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक बहस हो रही है और जी न्यूज पर इसकी ऐतिहासिक कवरेज हम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बहस का आज दूसरा दिन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद और संविधान पीठ के बीच चर्चा हो रही है। सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ट्रिपल तलाक परंपरा है या फिर इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से यह भी पूछा कि क्या ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में है या दूसरे देशों में भी है। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन बाद में खत्म हो गया होगा। सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद ने इस मसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवाल उठाते हुए कहा कि बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक गलत है, पाप है, लेकिन इसके बावजूद ये कानूनन वैध है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सलमान खुर्शीद और संविधान पीठ में अब तक क्या क्या चर्चा हुई है, आपको बता देते हैं। सलमान खुर्शीद ने कोर्ट को बताया कि 3 तलाक पाप है, लेकिन फिर भी अब तक वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो धर्म के खिलाफ है, क्या वो शरीयत का हिस्सा है। सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया कि जो अल्लाह की नजरों में अपराध है, वो कभी कानूनी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 3 तलाक भारत में ही है, तो बाकी देशों ने इसे खत्म करने के लिए क्या किया। सलमान खुर्शीद ने इसके जवाब में कहा कि जो भारत में हो रहा है वैसा ही दूसरे देशों में भी हुआ होगा, तभी 3 तलाक खत्म हो पाया। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि किसी और देश में 3 तलाक नहीं दिया जाता है, सिर्फ भारतीय मुसलमान ऐसा करते हैं। तो आज जो सवाल जवाब हुए हैं सलमान खुर्शीद और कोर्ट ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे हैं, तो हमने आपको बता दिया। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अगले 5 दिन ये बहस होने की संभावना है और हर दिन हम इस मसले पर चर्चा करेंगे और आप तक कोर्ट में होने वाली सारी बहस पहुंचाएंगे, उसकी पल पल की जानकारी आपको देंगे। और आज भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं ताहिरा हसन, जो कि उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की वो संस्थापक हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के वो महासचिव हैं। और इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। तो इस मुद्दे पर हम विस्तार से आज तफसील से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, इस वक्त पहले हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, आज ट्रिपल तलाक पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई का ये दूसरा दिन है और जो सवाल जवाब आज हुए हैं, कोर्ट ने क्या क्या सवाल सलमान खुर्शीद से पूछे हैं, क्या क्या जवाब उन्होंने दिए हैं, जरा एक बार उन दर्शकों के लिए तफसील से बता दीजिए क्या क्या सवाल थे, क्या क्या जवाब थे। देखिए, इस मामले में आज दूसरे दिन सुनवाई है और कल जो पहला दिन था, तो कल जो 3 पक्षकार हैं उनकी बहस पूरी हो गई थी। इसमें करीब 22 पक्षकार बने हैं इसके अंदर, और 22 पक्षकार के अंदर जो आज किसी पक्षकार का नंबर नहीं आया है। जो सलमान खुर्शीद हैं वो किसी पक्षकार, इसमें कोई जो है रेस्पोंडेंट या पेटिशनर नहीं है। इस मामले में बहस शुरू होने से पहले पिछले हफ्ता उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था चीफ जस्टिस से कि वो इस मामले में कोर्ट की मदद करना चाहती हैं। जो ये ट्रिपल तलाक है या इस्लाम धर्म है, कुरान क्या कहती है, इस बारे में वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी थी। तो आज जो है इस पर सलमान खुर्शीद ने सवेरे बोलना शुरू किया। पहले उन्होंने पूरा इसका इतिहास बताया है कि ट्रिपल तलाक क्या है, हलाला क्या है, निकाह क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बहुविवाह है मुस्लिम्स में वो क्यों होता था, कि जब पहले जंग हुआ करती थी तो लोग उसमें मारे जाते थे, तो औरतों को संरक्षण देने के लिए एक औरत को, 2 औरत को, 3 औरत को एक किसी पुरुष के साथ शादी करवा दी जाती। तो सारा पुराना वो इतिहास बता रहे थे। तो बीच बीच में ये बातें निकल कर आई हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि
जैसे कि अभी आपने भी बोला था कि उसने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो खुद कहता है कि ट्रिपल तलाक पाप है, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि ये कानून में लिखा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे कि हम इसको ये बात मान के चले कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी को फांसी की सज़ा ना दें क्योंकि फांसी की सज़ा किसी को मारना होता है, लेकिन हमारे कानून में फांसी की सज़ा का प्रावधान है, इसलिए फांसी दी जाती है। तो इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, तो उसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये ट्रिपल तलाक जो है नहीं होना चाहिए, चाहे ट्रिपल तलाक एक बार में बोल दिया गया है, चाहे जैसा कि ये उनके नुक्ते उसमें लिखा, जो कि कुछ लोग इस बात का वो हक जताते हैं या दावा करते कि नहीं हमारे जो है धर्म में, हमारे इस्लाम में लिखा गया है कि ट्रिपल तलाक, लेकिन ट्रिपल तलाक की परिभाषा फिर वो एक बार में तो शुरू में ही एक बार 3 बार ना बोल कर कहते हैं कि 3 महीने में बोला जाए। तो उस पर भी एक चर्चा उठी थी कि अगर तीसरे महीने भी बोला जाएगा तो भी ये एक तरफा होता है, चाहे आज बोला या एक हफ्ते बाद बोला या 3 महीने बाद बोला, पुरुष बोलता है और महिला को तलाक दे दिया जाता है। महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं और धर्मों में देखें तो दोनों पक्ष अदालतों में जाते हैं, दोनों पक्षों को एक दूसरे या तो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लें तो भी अदालत 6 महीने से पहले किसी को तलाक नहीं देती है, या फिर अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगाता है तो उसको आरोप साबित करने पड़ते हैं कि क्यों मैं तलाक मांग रहा हूं और क्यों मुझे तलाक मिले, और इसी के अंदर सालों साल निकल जाते हैं। तो ये सब चर्चाएं जो हैं चल रही हैं। इसके अंदर जो केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल नहीं आए हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो सोमवार या मंगलवार को अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट में ये लंबी सुनवाई चलेगी और रोज हम आपसे अपडेट ले ही रहे हैं महेश।